देश विदेश में बैठा सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष डॉक्टर रोशनानंद बाबा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे, दो महिला आपको मारना चाहती है और लगभग यह 7 साल से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपके घर, आपके गृहस्थ और आपके परिवार को उच्चाटन की क्रिया कराकर आपके घर को बर्बाद कर दिया है। आपके घर के आंगन में 7 अंगुली लंबी कुमकुम की लकड़ी को अभिमंत्रित करके गाड़ा हुआ है। बहुत किसी के यहाँ मनुष्य की 7 अंगुली मनुष्य की लंबी हड्डी को अभिमंत्रित करके आपके घर के स्थान पे गाड़ा है। और बहुत किसी का जिस स्थल से गधे लौटता है वहाँ की मिट्टी बाएं हाथ से उत्तर की ओर मुख करके अभिमंत्रित करके आपके स्थान पे गाड़ा है। तो मित्रों, जिसके कारण से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के परेशानियां चल रही है, घर में अक्सर कलह और कलेश देखने को मिल रहा है। परिवार में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, कलह और कलेश होता रहता है। परिवार के बीच में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है और बात बात पे लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, मारामारी करने को तैयार हो जाते हैं, खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं। हमेशा मुंह में अपशब्द ही रहता है। घर परिवार के लोगों की सभी का मस्तिष्क पूरी तरह से खराब कर दिया है। सबके मन में अलग अलग विचारधारा चलते रहते हैं। अगर आप घर परिवार में किसी को अच्छी बात बताते हैं तो वह उसे बुरी बातों को लेते हैं। आप उसे पॉजिटिव समझाते हैं, वह उसे नेगेटिव में ले लेता है और आपके ऊपर ही वार करने को तैयार हो जाता है। आप अपने बच्चे को अच्छाई राह दिखाना चाहते हैं लेकिन वह उसे इग्नोर करके बुराई राह पे चलते हैं। आपके कहे नहीं सुनते हैं लेकिन आपके जो दुश्मन हैं उनके बातों पे चलते हैं। आप अगर कोई कार्य के लिए कहते हो तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके दुश्मन अगर उसे कहेंगे तो वह अवश्य उसके कार्य को पूरा करके आएगा। आपके घर में नाना प्रकार के परेशानी, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के कलह और कलेश दुश्मन प्रारंभ करा दिया है, जो कि कभी आप अपने मन में भी नहीं सोच सकते थे कि आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में होगा। आपके बच्चे को पूरी तरह से आपसे छीन लिया, आपकी पत्नी को छीन लिया और महिलाओं के लिए आपके पति को छीन लिया, आपके माता पिता को आपसे छीन लिया। आपके घर परिवार को ऐसे नचा रहा है कि आपके घर परिवार के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो पागल होकर घर से बाहर निकल गया। बहुत किसी का मस्तिष्क खराब हो गया, बहुत कोई घर छोड़कर चला गया, बहुत किसी का तलाक हो गया, बहुत किसी की नौकरी चली गई, बहुत किसी का जो रोजगार था वह रोजगार खत्म हो गया। घर को ऐसे नष्ट किया, ऐसे खंडहर बनाया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिरकार आपके साथ ऐसी घटना कभी घटित होगी। एक हंसता खेलता परिवार को इस कदर बर्बाद किया कि आप कभी सोच नहीं सकते थे। आप अपने परिवार को बहुत मेहनत के साथ इतनी खूबसूरती का माहौल दिए थे कि आपके सामने मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स भी फेल थे, लेकिन कुछ दुश्मनों का नज़र लगने के कारण से आपके व्यापार खत्म हो गया, आपके परिवार खत्म हो गया, आपकी नौकरी खत्म हो गई। और जिसकी व्यापार और नौकरी चल रहा है उसके नौकरी और व्यापार में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन वृद्धि होता नहीं है और भी नुकसान होता जाता है और भी माइनस में चलता जा रहा है। कभी आप काल्पनिक भी नहीं किए थे कि आखिरकार ऐसा इतनी पूंजी लगाने के बाद, कर्ज लेकर आप पूंजी लगाए हैं, लेकिन आज आप कर्ज देने की क्षमता नहीं रखें कि आखिरकार जो कर्ज हम दुश्मनों से, अपने दोस्तों से, अपने प्यारे साथियों से, अपने माता पिता से या अन्य रिश्तेदार से जो कर्ज आप लिए थे, वह कर्ज आप इस समय लौटाने के सक्षम नहीं हैं और आप बर्बादी के राह पे चल गए। आपके अंदर गंदी आदतें पड़ गई है, मन में गंदे विचार हमेशा आते हैं,
गंदे राह पे चलते हैं, गंदे सपने आते हैं। घर पे ऐसी आत्माओं को लगा रखा है जिसके कारण से आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों के मन में भी अनेकों प्रकार के गंदे भावनाएं, गंदे विचार आते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे द्वारा यहाँ से बार बार उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है, बार बार सुधार दी जाती है, लेकिन आपके दुश्मन इतने थेथर हैं कि वह बार बार आपके ऊपर कर देते हैं। लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, या बाबा डॉक्टरेट है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। चाहे जितनी ताकत झोंकनी पड़ेगी मैं आपके लिए झोंकूंगा, और आपके परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी बिखरने नहीं दूंगा। आपका जीवन में किसी भी प्रकार के कलह और कलेश को प्रवेश नहीं करने दूंगा, किसी भी प्रकार के परेशानी, किसी भी प्रकार के रोग विघ्न प्रवेश नहीं करने दूंगा। आप जिस हालात और जिस समय अभी आप गुजर रहे हैं, जितने परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक रहे, शारीरिक रहे, मानसिक रहे या अन्य किसी भी क्षेत्र से रहे, आप हर एक क्षेत्रों में आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कदम कदम पे आपको समस्याएं ही मिल रही है। एक समस्या आपके घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत कर्ज के बाद, बहुत तांत्रिक के पास ऐसा कोई तांत्रिक नहीं होगा जहां आप नहीं गए हैं, ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जहां आप नहीं गए। दर बदर आप ठोकर खाकर किसी भी तरह एक परेशानी को घर से बाहर निकालते हैं। मित्रों, क्या बताएं, फिर दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। सप्ताह दिन के भीतर ऐसे फिर झकझोरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ तक बात आ जाती है कि आप सपने में जब आप सोते हैं तो सपने में आपको लगता है कोई जान मार रहा है, कोई आपको सपने में दबा रहा है, ऊपर से अपने आप को आप भारी हो जाते हो। बुरे सपने से बहुत ही आप भयभीत रहते हैं। हमेशा लगता है कि कोई ना कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है। बहुत ही डरावने सपने देखते हैं और बहुत डरे सहमे रहते हैं। मन हमेशा विचलित रहता है। तो यह प्रेत बाधा का प्रभाव है। घर में हमेशा कुछ न कुछ बजता हुआ सुनाई देता है। घर के माथे के पास लगता है कि कोई आकर, कोई महिला खड़ी है। दरवाजे पे लगता है कोई आकर खड़ी है। ऐसी हालात और स्थिति बन रही है। कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। सप्ताह दिनों के अंदर वह कार्य आपसे छूट जाता है, या फिर आप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, या कोई दंगा फसाद हो जाता है, या आप अपने बॉस से, अपने अधिकारी से बात सुन लेते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं या छोड़ने का मन बनाना शुरू कर देते हैं। यह हालात प्रेत बाधा के कारण से होता है। और बहुत के जीवन काल में ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी मंजिल अपनाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से वो छूट जाता है। पति पत्नी में किसी का बन नहीं पाता है और एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करता है। बच्चे अपने माता पिता को देखना पसंद नहीं करता है। घर परिवार में सभी का मस्तिष्क भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ है। तो मित्रों, इसमें दोष, आपके सबसे बड़े दोष जो हैं कि वह जो दुश्मनों द्वारा प्रेत बाधा किया है वह है, और दूसरा पितृदोष है। और नवग्रह की भी बहुत बड़ी चालें हैं। जो नवग्रह जो प्रेत पूजन या पितृपूजन पितृपक्ष में नहीं कराए हैं, उनके पास अभी समय है। वह नाम, गोत्र और स्थान आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे द्वारा कर दी जाएगी मृत्यु की तिथि। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्रह भी आपको कुछ साथ नहीं दे रहा है मेरे मित्रों। शनि की तिरछी नज़र आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। हमेशा कुछ न कुछ नुकसान होता ही रहता है। आप अच्छा करने को चलते हैं दोस्तों, आप अच्छा करने को चलते हैं, लेकिन वह बुरा हो जाता है। आप किसी के लिए भला करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे उल्टा तमाचा आप ही के ऊपर पड़ जाता है। आप लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको बदनामी मिलती है। आपको भी भली भांति पता है और मुझे भी पता है कि आप बहुत अच्छे और नेक और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आपसे जाने अनजाने में भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन बहुत कम और छोटी मोटी गलतियां होती हैं। आप किसी के प्रति अपने मन में बुराई नहीं रखते हैं, किसी के प्रति छल और कपट नहीं रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपसे छल और कपट करता रहता है। हमेशा आपको बुरे जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि आपका शुरू से ही आपकी पर्सनालिटी और आपका जीवन लाइफ बहुत ही बेहतर है। आपके पास अगर 10 रुपये रहता है तो आप उसमें मैनेज करके
अपना जीवन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाते हो, रईसी जिंदगी जीते हो, लग्जरी जीवन आप 10 रुपये में ही जी लेते हो। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर दुश्मनों के मन में चलता रहता है कि आखिरकार आप इतने आसानी से ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, आप कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे आपके परिवार सुखी संपन्न है, कैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे आपके बच्चे उच्च स्तरीय के अधिकारी बन रहे हैं, कैसे आपके बच्चे बेटियां डॉक्टर बन रही है, कैसे आपके बेटे बैरिस्टर जज कलेक्टर बन रहे हैं। इन सब को देखकर कैसे आप बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, कैसे तरक्की कर रहे हैं, इन सब को देखकर दुश्मनों के जो आंखें हैं वह चुंधिया जाता है और फिर वह अपने उससे कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको गड्ढे में धकेलना है। और मित्रों, आज कान खोलकर आप सुन लो कि वह कैसे आपको गड्ढे में धकेलता है। सबसे पहले वह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि आप उस पर कभी शक नहीं कर पाए। मीठा मीठा बोलकर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर ऐसा कलह, ऐसा जहर घर पे डाल के जाता है कि आपके बच्चे बैरिस्ट्री छोड़कर रोड पे पागल होकर चले जाते हैं। आपके पति पत्नी में इतना गहरा प्यार टूट जाता है और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। पत्नी मायके में जाकर रहने लगती है और पति दर बदर ठोकर खाना शुरू कर देते हैं। बच्चे की हालत खराब हो जाती है, अपने मंजिल से भटक जाते हैं। ऐसा कहे कि आपके घर को ऐसे आपके दुश्मन बर्बाद करते हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं एक डॉक्टरेट, एक ज्योतिष होकर मैं आपसे नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं कि किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं, प्रसाद ही क्यों ना दें। आप भगवान के नाम लेकर किसी पेड़ के नीचे उसे रख दें कि हे प्रभु मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि एक दाना प्रसाद खाने के चक्कर में आपके जिंदगी के साथ साथ कई जिंदगी खराब हो जाएंगे। आपके घर के साथ साथ कई घर बर्बाद हो जाएंगे, आपके परिवार के साथ साथ कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों, आप ये याद रखिएगा कि आपके साथ कई लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई रहती है। आप एक ऐसा चैनल हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जिनको आप आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या अन्य क्षेत्रों से आप सहायता और मदद करते हैं। खुद को नहीं खाते हैं, लेकिन आप अपने जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो डरे सहमे लोग होते हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं, आप उसको भोजन कराते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, उसको रहने को छत देते हैं। लेकिन ये बात दुश्मन नहीं समझते हैं, वह हमेशा आपको बर्बाद करने को चलते हैं और आपके घर को तोड़ के ऐसे मड़ोड़ के ऐसे बर्बाद करता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप भी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं कि आपको मैं बार बार बोलता रहा हूं कि एक बार आप पितृ पूजन अवश्य करा लें, क्योंकि मेरे मित्रों 100-200 रुपये में कुछ नहीं होता है। आप एक बार अपने पितरों का पिंड दान अवश्य करा लें, पूजा एक बार अवश्य करा लें मेरे मित्रों, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके वंश से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप ही का रक्त, आपका जो खून है वह आपके पूर्वजों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बार उसे करके गया में पिंडदान अवश्य करा लें। अगर आप जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है इस पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आपको अवश्य सहायता करूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके दरबार पर हाजिर है। जब आपकी इच्छा हो तब आप फ़ोन उठाकर हमें कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, इस समय आपके साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होने की संभावना दिख रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अपने जीवन काल में आप बहुत ही सतर्क और सावधान होकर चलें तो बेहतर होगा। वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि जब भी आप वाहन चलाते हैं, ऑफिस, कार्यालय या अन्य स्थान पर आप जाते हैं तो आप बाइक रास्ते पे चला रहे होते हैं, कार रास्ते पे चला रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहता है, ध्यान घर पे रहता है, कहीं अन्य क्षेत्र में, कहीं और कुछ मन में सोचते चलते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, सीधा आपको रास्ते पे ध्यान देना है। जब भी कोई बुरी बात या बुरे चीज़ मन में ख्याल आए तो आप उसको डायरी में साइड में रखना या गाड़ी रोक कर लिख लेना कि बाद में इस चीज़ को करेंगे, और अपने वाहन को अच्छे से चलाएं, क्योंकि मेरे मित्रों आपकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, इसमें बड़ी दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि आप कैसे बर्बाद हों। इसलिए मेरा निवेदन है कि वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा।
दूसरी खतरा आपके जीवन काल में जो बन रही है वह अग्नि के क्षेत्र में होगा, कहीं आग के चपेट में आप आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरत के रखें, ऐसे चीज़ें घर के आसपास से नहीं रखें जिससे कि आग लगने की संभावना दिखे, तो इनसे आपको बचना होगा मेरे मित्रों। और तीसरा, आपको पानी से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, आपको इनसे भी बचना होगा। और अपने दोस्त यार मित्र में बड़ी झगड़ा होने की संभावना दिख रही है, तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आप हमेशा सच्चा बोलते हैं और किसी की बात अगर आप सुनते हैं तो जब तक आप किसी को सुनाते नहीं हैं तब तक आपके अन्न जल कुछ भी पचता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको मैं करवट प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करें। यथा स्थिति में जो जैसा पड़ा हुआ है वहाँ पे वैसा ही रहने दे तो बेहतर होगा। बढ़ चढ़कर अपनी बड़प्पन दिखाने की वहाँ आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसका आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय मेरे मित्र आपके जो ग्रह के स्वामी हैं वह भी कुछ साथ नहीं दे रहा है। और आप सफ़ेद चीज़ों का दान करना ज़्यादा ज़रूरत समझे, कोई भी चीज़ आप सफ़ेद चीज़ दान करें तो बेहतर होगा। और आपके इष्ट देवता, आपके जो कुल देवता हैं वह माता दुर्गा हैं, और माता दुर्गा की आप प्रार्थना और पूजा अवश्य करें। प्रतिदिन दुर्गा का पाठ करके ही घर से निकलें तो आपका जीवन सोने पे सुहागा रहेगा। तो मेरे मित्रों, प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करके ही घर से निकलें मेरे मित्रों। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा। और जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं जो चल रही है वह शनिवार और रविवार को काल भैरव के दरबार में और माता कामाख्या के दरबार में मेरे द्वारा आपकी शुभकामनाओं को लेकर पूजा की जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी उपाय बताई जाती है आप उसे कर लें। पहला, दाहिने बावी की कांटी 4 ले आना है और घर के चारों कोनों में 1-1 ठोक देना है मेरे मित्रों। और एक्स्ट्रा 1 कांटी अगर मिल जाता है तो जिस पलंग में आप सोते हैं वहाँ पे 1 ठोक देना है। घोड़े की नाल घर के मेन दरवाजा पे आप अवश्य ठोके रहें मेरे मित्रों। और शाम में, रात में जब सोने लगते हैं उस समय गायत्री मंत्र को मोबाइल में बजा कर छोड़ दें, जीवन आपका संवर जाएगा। या इस कार्यक्रम को आप चलाकर छोड़ दें, ये 2 कार्य आप करें मेरे मित्रों। यकीन मानिए कि आपका जीवन अगर नहीं संवर जाएगा तो फिर आप हमें आकर जो कहना है खरी खोटी आप सुना सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।